श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री गोविंद वासुदेव परमानंद अक्षर अच्युत श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में सादर प्रणाम अर्पण करता हूँ। आप सभी भक्त सज्जन श्रोताजनों को भी बारंबार प्रणाम और अभिवादन करता हूँ। पिछले कथा में उद्धव जी वृंदावन पधार कर माता यशोदा, रोहिणी, गोप सखाओं और ब्रजवासियों से मिलते हैं और उनको सांत्वना देकर वृंदावन रास मंडल में मूर्छित रूप में शोकाकुल श्री राधा के दर्शन करते हैं और अति भक्ति भाव अश्रुपूर्णित नेत्रों से जगन्माता श्री राधा की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। आज की कथा अब तक की सबसे मार्मिक, हृदय विदीर्ण करने वाली और रुला देने वाली कथा है, क्योंकि उद्धव जी की स्तुति को सुनकर श्री राधा को चेतना आती है और अबोध बालक की भांति प्रिया जी उद्धव जी से उनका परिचय पूछती है और उनके आने का अभिप्राय भी। सर्वप्रथम जब मैंने इस कथा को पढ़ा था तो मैं दग्ध हो गया था और उस दृश्य की कल्पना करके अति भाव विभोर भी हो गया था, जहाँ श्यामा जी अति दयनीय स्थिति में रो रो कर उद्धव जी से माधव के लौट आने के लिए अनुरोध करती है और अपनी संज्ञा शून्य स्थिति से उद्धव जी को अपनी करुण पुकार कह सुनाती है। उद्धव जी भी मूर्छित हो जाते हैं और असहाय बालक की भांति फूट फूट कर रोते हैं। अहो, वो कैसा दुखद दृश्य होगा जिसकी कल्पना मात्र से अति पीड़ा होती है। धन्य है श्री राधा और उनका माधव के प्रति अगाढ़, निश्चल, अतुलनीय, अनिर्वचनीय प्रेम। अगर कथा पढ़ते समय भावनावश मुझसे शब्द उच्चारण में गलती हो जाए या त्रुटि रह जाए या कंठ भर आए तो क्षमा कर देंगे। अनुरोध है कि कथा श्रवण करते समय अपने मन, हृदय, भावना को श्री राधे के चरणों में अर्पित कर दें और उस दृश्य की कल्पना करते हुए कथा का श्रवण करें। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। श्री नारायण ऋषि नारद जी से कहते हैं, नारद, उद्धव द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर राधिका की चेतना लौट आई। तब वे विषादग्रस्त हो उद्धव को श्री कृष्ण के सदृश आकार वाला देखकर बोली, वत्स, तुम्हारा क्या नाम है? किसने तुम्हें भेजा है? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? ये सब मुझे बतलाओ। तुम्हारा सर्वांग श्री कृष्ण की आकृति से मिलता जुलता है, अतः मैं समझती हूँ कि तुम श्री कृष्ण के पार्षद हो। अब तुम बलदेव और श्री कृष्ण का कुशल समाचार वर्णन करो। साथ ही यह भी बतलाओ कि नंद जी किस कारण से वहीं ठहरे हुए हैं। क्या श्री कृष्ण इस रमणीय वृंदावन में फिर आएंगे? क्या मैं उनके पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुख का पुनः दर्शन करूंगी तथा रासमंडल में उनके साथ पुनः क्रीड़ा करूंगी? क्या सखियों के साथ पुनः जल विहार हो सकेगा और क्या श्री नंद नंदन के शरीर में पुनः चंदन लगा पाऊंगी? उद्धव जी बोले, सुमुखी, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा नाम उद्धव है। तुम्हारा शुभ समाचार जानने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने मुझे यहाँ भेजा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं श्री हरि का पार्षद भी हूँ। इस समय श्री कृष्ण, बलदेव और नंद जी कुशल हैं। श्री राधिका ने कहा, उद्धव, इस समय भी यमुना तट वही है, सुगंधित मलय पवन भी वही है, उनके केली कदम्बों का मूल भी वही है, उनका अभिष्ट पुण्यमय रमणीय वृंदावन भी विद्यमान है। वहीं चंदन चर्चित शैया, चारों प्रकार के भोज्य पदार्थ और सुंदर मधुपान तथा दुरंत एवं सुखद पापात्मा मंथन भी वहीं मौजूद है। रासमंडल में वे रत्न प्रदीप अभी भी जलते हैं। उत्तम मणियों का बना हुआ रति मंदिर भी है। गोपंगनाओं का समूह भी विद्यमान है। पूर्णिमा का चंद्रमा भी सुशोभित हो रहा है और सुगंधित पुष्पों द्वारा रचित चंदन चर्चित शैया भी है।
रति भोग के योग्य कर्पूर आदि से सुवासित पान का बीड़ा, सुगंधित मालती की मालाएं, श्वेत चवर दर्पण जिसमें मोती और मणि जड़े हुए हैं, ऐसे हीरे के मनोहर हार, अनेकों रमणीय उपकानन, सुंदर क्रीड़ा सरोवर, सुगंधित पुष्पों की वाटिका, कमलों की मनोहर पंक्ति आदि सभी वैभव विद्वान है। यह सब है, परंतु मेरे प्राणनाथ कहाँ है? हाँ कृष्ण, हाँ रामनाथ, हाँ मेरे प्राण वल्लभ, तुम कहाँ हो? मुझ दासी से कौन सा अपराध हो गया है? हुआ ही होगा, क्योंकि यह दासी तो पग पग पर अपराध करने वाली है। इतना कहकर राधिका देवी पुनः मूर्छित हो गई। तब उद्धव ने पुनः उन्हें चैतन्य कराया। उनकी उस दशा को देखकर क्षत्रिय श्रेष्ठ उद्धव को परम आश्चर्य हुआ। उस समय 7 सखियां लगातार श्री राधा पर श्वेत चवर डुला रही थी और असंख्य गोपियां विविध भांति से उनकी सेवा में व्यस्त थी। उनको इस अवस्था में पहुंची हुई देखकर उद्धव डरे हुए की भांति पुनः विनयपूर्वक कानों को अमृत के समान लगने वाले परम प्रिय वचन बोले। देवी, मैं समझ गया, तुम देवंगनाओं की अधीश्वरी, परम कोमल सिद्ध योगिनी, सर्वशक्ति स्वरूपा मूल प्रकृति ईश्वरी और गोलोक की सुंदरी हो। श्रीदाम के शाप से तुम भूतल पर अवतरण हुई हो। देवी, तुम श्री कृष्ण की प्राण प्रिया तथा उनके वक्षस्थल पर निवास करने वाली हो। देवी, मैं हृदय को स्निग्ध करने वाली अभिष्ट शुभ वार्ता का वर्णन करता हूँ। तुम उसे सखियों के साथ सुस्थिर चित्त से श्रवण करो। वह वार्ता दुख रूपी दावग्नि में झुलसी हुई के लिए अमृत की वर्षा के समान, विरह व्याधि ग्रस्ता के लिए उत्तम रसायन के सदृश है। नंद जी सदा प्रसन्न है, उन्हें वसुदेव ने निमंत्रित कर रखा है, अतः वे वहां आनंद पूर्वक श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक ठहरेंगे। उस मंगल कार के संपन्न हो जाने पर परमानंद स्वरूप नंद जी बलराम और श्री कृष्ण को साथ लेकर हर्षपूर्वक गोकुल को लौटेंगे। उस समय श्री कृष्ण आकर प्रसन्नता के साथ पुनः माता को प्रणाम करेंगे और रात में हर्षपूर्वक इस पुण्य में वृंदावन में पधारेंगे। सती राधिके, तुम शीघ्र ही श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करोगी। उस समय तुम्हारा सारा विरह दुख दूर हो जाएगा। अतः मात, तुम अपने चित्त को स्थिर करो और इस अत्यंत दारुण शोक का त्याग दो। पुनः प्रसन्नतापूर्वक अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए रमणीय वस्त्र धारण करके अमूल रत्नों के बने हुए आभूषणों को धारण कर लो। कस्तूरी और कुमकुम से युक्त चिकने चंदन को अंग पर लगा लो और मालती की मालाओं से विभूषित करके केशों का श्रृंगार करो। कल्याणी, इस प्रकार सुंदर वेश बनाकर कपोलों पर पत्र भंगी कर लो। मांग में कस्तूरी चंदन युक्त सिंदूर भर लो और बेंदी लगा लो। पैरों में मेहंदी लगाकर उसे महावर से रंग लो। सती, शोक के साथ साथ इस कीचड़ युक्त कमल पुष्पों की शैया को त्याग दो और उठो। इस उत्तम रत्न सिंहासन पर बैठो। मन ही मन श्री कृष्ण के साथ विशुद्ध एवं मधुर मधुमय पदार्थ खाओ। संस्कार युक्त स्वच्छ जल पियो और सुवासित पान का बीड़ा चबाओ। देवेशी, तत्पश्चात जिस पर अग्निशुद्ध वस्त्र बिछा है, जो मालती की मालाओं से सुशोभित, कस्तूरी जाति चंपा और चंदन की सुगंध से सुवासित, चारों ओर से मालती की मालाओं और हीरो के हारों से विभूषित एवं सुंदर सुंदर मणियों, मोतियों और माणिक्यों से परिष्कृत है, जिसके उपधान में पुष्पों की मालाएं लटक रही है और जो सब तरह से मंगल के योग्य है, उस अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित परम मनोहर सैया पर सदा गोपियों द्वारा सेवित होती हुई हर्षपूर्वक शयन करो। मनोहरे, तुम्हारी प्रिय सखी एवं भक्त गोपी निरंतर तुम पर श्वेत चवर डुलाती रहती है और तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करती है। नारद, इतना कहकर तथा ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित उनके चरण कमलों को प्रणाम कर कर उद्धव शांत हो गए। उद्धव के मधुर वचनों को सुनते हुए सती राधिका के मुख पर
मुस्कुराहट छा गई और उन्होंने उद्धव का मूल्य दिव्य वस्त्राभूषण, रत्नहार, भोजन, जल, तांबूल आदि देकर आशीर्वाद दिया। फिर श्री कृष्ण वर्णित ज्ञान का उपदेश किया तथा लक्ष्मी, विद्या, कीर्ति, सिद्धि के साथ ही श्रीहरि के दास श्रीहरि के चरणों में निश्चला भक्ति और श्रेष्ठतम पार्षद पद की प्राप्ति का वरदान दिया। इस प्रकार उद्धव को वर प्रसाद प्रदान करके राधिका जी ने उठकर अग्नि शुद्ध साड़ी और कंचुकी धारण की तथा अमूल्य रत्नों के आभूषण, हीरो के हार, मनोहर रत्नमाला, सिंदूर, कज्जल, पुष्पमाला और सुगंधित चंदन से अंग का श्रृंगार किया। उस समय उनके अंग का रंग तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकीला था और कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के सदृश उदीप्त थी। असंख्य गोपियां उन्हें घेरे हुए थी। तत्पश्चात वे हर्षपूर्वक नृत्य सिंहासन पर विराजमान हर्षमग्न उद्धव की पूजा करके बोली, उद्धव, कपट रहित हो, सच सच बतलाओ, क्या सचमुच श्री हरि आएंगे? तुम भय छोड़कर ठीक ठीक कहना और इस उत्तम सभा में सत्य ही बोलना। 100 कुएं से एक बावली श्रेष्ठ है, 100 बावलियों से एक यज्ञ श्रेष्ठ है, 100 यज्ञों से एक पुत्र श्रेष्ठ है और 100 पुत्रों से बढ़कर सत्य श्रेष्ठ है। सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर दूसरा पाप नहीं। उद्धव ने कहा, सुंदरी, सचमुच ही श्री हरि आएंगे और तुम उनका दर्शन करोगी, यह भी सत्य है। उस समय श्रीहरि के चंद्रमुख का अवलोकन करके निश्चय ही तुम्हारा संताप दूर हो जाएगा। महाभागे, तुम्हारा विरह ताप तो मेरे दर्शन से ही नष्ट हो गया। अब तुम इस दुस्तर चिंता को छोड़ो और नाना प्रकार के भोग जनित सुख का उपभोग करो। मैं मथुरा जाकर श्रीहरि को समझा बुझाकर यहाँ भेजूंगा। वे अन्य सभी कार्य पूर्ण करेंगे। मात, अब मुझे विदा दो। मैं श्रीहरि के सन्निकट जाऊंगा और यह सारा वृत्तांत यथोचित रूप से उन्हें सुनाऊंगा। श्री राधिका बोली, वत्स, जब तुम परम मनोहर मथुरापुरी को जा रहे हो तो कुछ समय और ठहरो और स्थिरतापूर्वक मेरे पास बैठो। जरा मेरी कुछ दुख कहानी तो सुनते जाओ पुत्र। विरह ताप से कातर हुई मुझको तुम भूल न जाना। तुम निश्चय ही मेरे प्रियतम को भेजोगे, इसी से मैं तुमसे कुछ कह रही हूं। अन्यथा स्त्रियों के मन की बात भला कौन विद्वान जानता है? विद्वान तो शास्त्रानुसार कुछ ही कुछ निरूपण कर सकता है। जब वेद उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तब शास्त्र बेचारे क्या कह सकते हैं? परंतु हे पुत्र, तुम जाकर श्री कृष्ण से मेरी बात कहोगे। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बतला रही हूं। उद्धव, मुझे घर और वन में कोई भेद नहीं प्रतीत होता। मेरे लिए जैसे पशु आदि है वैसे ही मनुष्य भी है। क्या जल है क्या स्थल है, मैं यह भी नहीं समझ पाती। मुझे रात दिन का ज्ञान नहीं रहता और न मैं अपने आप को तथा सूर्य चंद्रमा के उदय को ही जान पाती हूँ। इस समय श्री हरि का समाचार पाकर क्षण भर के लिए मुझे चेतना आ गई। अब मैं श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कर रही हूँ, मुरली की ध्वनि सुन रही हूँ तथा कुल लज्जा और भय का त्याग कर श्री हरि के चरण का ध्यान कर रही हूँ। जो समस्त लोकों के ईश्वर तथा प्रकृति से परे है, उन श्री हरि को पाकर भी माया के वशीभूत होने के कारण उनको गोपति समझकर मैं उन्हें यथार्थ रूप से जान न सकी। वेद और ब्रह्मा आदि देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं को मैंने क्रोध में भरकर भर्त्सना कर दी थी। यह मेरा बर्ताव मेरे हृदय को कांटे की तरह चुभ रहा है। उद्धव, उनके चरण कमलों की सेवाओं में, गुण कीर्तन में, उनके भक्ति में, ध्यान अथवा पूजा में जो क्षण व्यतीत होता है, उसी में सारा मंगल, आनंद और जीवन स्थित है। उसके विच्छेद हो जाने पर सदा हृदय में संताप और विघ्न होता है। अब मेरी पुनः उस प्रकार की अभिष्ट क्रीड़ा प्रीति नहीं होगी, न वैसा प्रेम सौभाग्य होगा और न निर्जन स्थान में समागम ही होगा। उद्धव, अब मैं उनके साथ वृंदावन नहीं जाऊंगा।
नंद नंदन के वक्षस्थल पर चंदन नहीं लगाऊंगी, ना उन्हें माला पहनाऊंगी, ना उनके मुख कमल की ओर निहारूंगी, न पुनः मालती केत की और चंपक कानून में तथा सुंदर रासमंडल में ही जाऊंगी, न हरि के साथ रमणीय चंदन कानन में विचरूंगी, न पुनः मलय की सुगंध से युक्त रत्न मंदिरों में ही जाऊंगी, और न हरि के साथ पुनः पुनः रमणीय माधवी वन, रहस्यमय मधु कानन, मनोहर श्रीखंड कनन, स्वच्छ चंद्र सरोवर, विष्पंदक देवन, नंदवंदन पुष्प भद्रक और भद्रक वन को ही जाऊंगी। वसंत ऋतु में खिली हुई वह सुंदर माधवी लता कहाँ है? वह वसंत की रात्रि कहाँ चली गई? वसंत ऋतु कहाँ चला गया? और हाय हाय वे माधव श्री कृष्ण भी कहाँ चले गए? इतना कहकर राधा जी श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगी। उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे रोती रोती पुनः मूर्छित हो गई। श्री नारायण कहते हैं, मुने, राधिका को मूर्छित देखकर उद्धव को महान विस्मय और भय प्राप्त हुआ। वे राधा की सच्ची भक्ति और अपने को कहने मात्र का भक्त जानकर तथा भाग्यवती सती राधिका की ओर देखकर सारे जगत को तुच्छ समझने लगे। तदंतर मृतक तुल्य पड़ी हुई राधा को होश में लाते हुए उनसे बोले, कल्याणी होश में आओ, जगन्मात में तुम्हें नमस्कार है। तुम ही पूर्व जन्मकृत समस्त कर्म हो। अब तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। तुम्हारे दर्शन से विश्व पवित्र हो गया है और तुम्हारी चरण रस से पृथ्वी पावन हो गई है। तुम्हारा मुख परम पवित्र है और गोपिकाएं पुण्यवती हो गई। लोग गीत तथा मंगल स्त्रोतों द्वारा तुम्हारा ही गान करते हैं। वेद तथा सनकादि महर्षि तुम्हारी उत्तम कीर्ति का जो किए हुए पापों को नष्ट करने वाली पुण्यमयी तीर्थ पूजा स्वरूपा निर्मल हरि भक्ति प्रदायिनी कल्याण कारिणी और संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली है, सदा बखान करती है। तुम ही राधा हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही परा प्रकृति हो। पुराणों तथा श्रुतियों में कहीं भी राधा और माधव में भिन्नता नहीं पाई जाती। तदंतर राधिका को मूर्छित देखकर उन उद्धव को पीछे करके और स्वयं राधा के आगे खड़ी हो माधवी गोपी बोली, कल्याणी, श्री कृष्ण तो चोर है। उनका कौन सा उत्तम रूप और वेश है? उनके मुख और वैभव ही क्या है? कोई अनुपम गौरव भी तो नहीं है। उनका कौन सा पराक्रम, ऐश्वर्य अथवा दुर्लभ शौर्य है? उनमें कौन सी सिद्धता एवं प्रसिद्धि है? तुम्हारे सदृश उनमें कौन सा उत्तम गुण है? वे यहाँ कहीं से आ गए और पुनः कहीं चले गए। वे गोप वेशधारी बालक ही तो है ना, कोई राजपुत्र अथवा विशिष्ट पुरुष थोड़े ही हैं। फिर तुम व्यर्थ उन नंदनंदन गोपाल की चिंता में क्यों पड़ी हो? अरे, यत्नपूर्वक तुम अपने आत्मा की रक्षा करो, क्योंकि आत्मा से बढ़कर प्रिय दूसरा कुछ नहीं है। इसके बाद मालती ने श्री कृष्ण की निंदा करते हुए अंत में राधा से कहा, मूढ़े, तुम व्यर्थ किसकी चिंता में पड़ी हुई हो? वो अत्यंत दारुण शोक छोड़ दो और यत्नपूर्वक अपनी रक्षा करो, क्योंकि अपने आत्मा से बढ़कर प्रिय दूसरा कुछ भी नहीं है। इस पर पद्मावती ने फिर चंद्रमुखी ने फिर राधा के कृष्ण प्रेम की प्रशंसा करते हुए कहा, देखो, मेरी सखी ने आहार का त्याग कर दिया है, अतः केवल सांस चलने से ये जीवित प्रतीत होती है। इसलिए अब तुम अपने मुख से श्री कृष्ण की प्रशंसा करो, क्योंकि श्री कृष्ण के नाम स्मरण से, उनकी गुण गाथा के श्रवण से और उनके शुभ समाचार सुनने से इनमें सहसा चेतना लौट आती है। तदंतर शशिकला ने कहा, माधवी, ब्रह्मा आदि देवता तथा चारों वेद जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं, जिनके देवताओं द्वारा अभिषिक्त चरण कमल का संत लोग सदा ध्यान करते हैं, पद्मा, सरस्वती, दुर्गा, अनंत, सिद्धेंद्र, मुनीन्द्र, मनुगण और महेश्वर भी जिन्हें नहीं जान पाते, उन परमात्मा श्री कृष्ण को तुम क्या जानती हो? जो सर्वात्मा है उनका कैसा रूप, और जो निर्गुण है उनके कैसे गुण? सत्य स्वरूप भगवान के जिस सत्य स्वरूप का वर्णन किया गया है, जो सुखदायक, आहाजनक, रमणीय, भक्तानुग्रह मूर्ति, लीलाधाम और मंगलों का आश्रय स्थान है, जिसकी लावण्यता करोड़ों कामदेवों
से बढ़कर है, जिस जन मनोहर रूप से बढ़कर अनिर्वचनीय कोई भी रूप नहीं है, उसी मनोहर रूप को श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के समय धारण करते हैं। मंदाकिनी का मीठा जल, जिनके मधुर पद पंखों को धोवन है, जिसे परात्पर सर्वेश्वर शंकर भक्ति पूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं, विरक्त होकर सदा उन तीर्थ कीर्ति श्री कृष्ण का कीर्तन करते रहते हैं तथा आहार भूषण और वस्त्र का परित्याग करके दिगंबर हो भक्ति से आवेश में क्षण भर में नाचने लगते हैं और क्षण भर में गाने लगते हैं। ब्रह्मा, शेष, सनत कुमार और योग वेत्ता सिद्धियों के समुदाय उनके परम निर्मल शुभ्र ब्रह्म ज्योति स्वरूप का ध्यान करके तपस्या एवं सेवा द्वारा जीवन यापन करते हैं। उन श्री कृष्ण की महिमा कौन जान सकता है। फिर सुशीला ने श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कहा, सखी, ब्रह्मा जो वेदों के उत्पादक एवं ईश्वर हैं, जिन श्री कृष्ण की स्तोत्र द्वारा स्तुति करते हैं, यह माधवी उन्हीं सत्य नित्य परमेश्वर की निंदा कर रही है। अतः यह सभा अपावन हो गई है और गोपियों का जीवन तो व्यर्थ ही हो गया है। इन गोपियों में केवल राधा ही पुण्यवती है, क्योंकि ये रात दिन उन श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती है, जिनके नाम स्मरण मात्र से करोड़ों जन्मों में एकत्र हुए पाप का भय और शोक पूर्णता नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसके बाद रत्नमाला और परिजाता श्री कृष्ण की महिमा बखान करते हुए कहती है, प्रिय, ब्रह्मा ने जिस विश्व ब्रह्मांड की रचना की है, वह महाविष्णु के रोमकूप में अणु के सदृश स्थित है, क्योंकि उन विष्णु के शरीर में जितने रोए हैं उतने ही विश्व उनमें वर्तमान है, और वे महाविष्णु इन परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। तब भला श्री कृष्ण के यश, शौर्य और अनुपम महिमा का क्या बखान किया जा सकता है, अथवा यह गोप कन्या माधवी उसे क्या जान सकती है। इस पर माधवी ने अपने कथन का तात्पर्य समझाया। उनके उस वचन को सुनकर उद्धव के सारे शरीर में रोमांच हो आया। वे भक्ति विहल हो रुदन करते हुए मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तत्पश्चात परमेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करके वे अपने को तुच्छ मानने लगे और भक्ति पूर्वक उस गोपी से बोले, सातों दीपों में मनोहर जम्बूदीप धन्य है एवं प्रशंसनीय है। उसमें श्रेष्ठ भारतवर्ष है, जो पुण्य और मंगलों का दाता है। गोपियों के चरण कमलों की रज से पावन और परम निर्मल होकर और भी धन्यवाद का पात्र हो गया है। इस भारतवर्ष में नारियों के मध्य गोपिकाएं सबसे बढ़कर धन्य और मान्या है, क्योंकि वे उत्तम पुण्य प्रदान करने वाले श्री राधा के चरण कमलों का नित्य दर्शन करती रहती है। इन्हीं राधिका के चरण कमलों की रज को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्षों तक तप किया था। ये पराशक्ति राधा गोलोक में निवास करने वाली और श्री कृष्ण की प्राण प्रिया है। जो जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, वे राधा के भी भक्त हैं। ब्रह्मा आदि देवता गोपियों की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। श्री कृष्ण की भक्ति का मर्म पूर्ण रूप से तो योगीराज, महेश्वर, राधा तथा गोलोकवासी गोप और गोपियां ही जानती है। ब्रह्मा और सनत कुमार को कुछ कुछ ज्ञात है, सिद्ध और भक्त भी स्वल्प ही जानते हैं। इस गोकुल में आने से मैं धन्य हो गया। यहाँ गुरु स्वरूपा गोपिकाओं से मुझे अचल हरि भक्ति प्राप्त हुई, जिससे मैं कृतार्थ हो गया। अब मैं मथुरा नहीं जाऊंगा और प्रत्येक जन्म में यहीं गोपियों का किंकर होकर तीर्थ शवा श्री कृष्ण का कीर्तन सुनता रहूंगा, क्योंकि गोपियों से बढ़कर परमात्मा श्री हरि का कोई अन्य भक्त हो ही नहीं सकता। गोपियों ने जैसी भक्ति प्राप्त की है, वैसी भक्ति दूसरों को नसीब नहीं हुई है। तदंतर कलावती और तुलसी के द्वारा श्री कृष्ण की महिमा कही जाने के बाद कालिका गोपी ने कहा, बुद्धिमान उद्धव, बाल, युवा और वृद्ध तीनों प्रकार के मनुष्य तथा जो देवता आदि और सिद्धगण है, वे सभी उन परमेश्वर श्री कृष्ण को जानते हैं। इस समय इन मूर्छित हुई राधा को जगाना ही युक्त है। अतः इसके लिए जो प्रधान युक्ति हो, उसके द्वारा इन्हें चैतन्य करो। तब उद्धव बोले, कल्याणी चेत करो जगन्मात राधा, मेरी ओर ध्यान दो। मैं श्री कृष्ण का भक्त, किंकर का
भी किंकर उद्धव हूँ। माँ मुझ पर कृपा करो, मैं पुनः मथुरा जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ बल्कि कठपुतली की भांति पराधीन हूँ, तथा जैसे बैल सदा हलवाहे के वश में रहता है, उसी तरह मैं श्री कृष्ण के अधीन हूँ। इस प्रकार से आज की कथा संवाद यहीं समाप्त होती है। मुझे इसका ज्ञान नहीं कि आप सब कैसा महसूस कर रहे हैं, परंतु मैं संज्ञा शून्य हूँ और मन में अति पीड़ा है, नेत्रों में अश्रु है और जिह्वा पर हे राधे हे राधे हे राधे। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।